राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस 26वें ब्लॉग में। सुबह नहा धोकर सिरम लगाकर बाल सेट किए, जोत लगाकर पूजा पाठ की और सूर्य महाराज को जल दिया। फिर जाने से पहले माता रानी का आशीर्वाद लिया और लाली को बाहर निकालकर मैं चल पड़ता हूँ मैम के लिए। फिर चांग से होते हुए मैम पूछकर अपने दोस्तों को साथ लेकर मैं चल पड़ता हूँ अल्मोड़ा कुबेर मंदिर के दर्शन करने। कुछ देर बाद मैं चढ़ जाता हूँ कुंडली मानेसर हाईवे पर, जहाँ पर सरकार ने गाड़ियों के लिए 120 की स्पीड लिमिट निर्धारित कर रखी थी। कुछ देर बाद आ जाता है टोल टैक्स। ऐसा टोल टैक्स मैंने पहली बार देखा था। दूर से देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी होटल की बिल्डिंग हो। टोल क्रॉस करके मीटर में देखा तो सीएनजी की सुई लाल में आई हुई थी। फिर दोनों गाड़ियों में सीएनजी का टैंक फुल करवाकर फिर से निकल लेते हैं हाईवे पर। रास्ते में बहुत जगह काम चला हुआ था, इसलिए जगह जगह ये लाल रंग के प्लास्टिक के डब्बे रखे हुए थे। रास्ते में अलग अलग तरह के पुल बने हुए थे और मौसम भी एक नंबर का हो रहा था। कुछ देर बाद एक और टोल टैक्स को पार करके मैं दूसरी गाड़ी का वेट करने लगता हूँ और वेट करते करते मैंने एक एनर्जी ड्रिंक का आनंद लिया। फिर हम टोल टैक्स पार करके चढ़ जाते हैं 5 किलोमीटर लंबे पुल पर। ऐसा लग रहा था जैसे पुल कभी पार ही नहीं होगा। कुछ देर बाद राजा जी हवेली पर रुक कर हमने खाना खाया और सबने फोटो खिंचवाई। फोटो खिंचवाकर हम चल पड़ते हैं वापिस से हाईवे पर। फिर रास्ते में हमने दोनों गाड़ियों में हवा चेक कराई। फिर कुछ दूर चलते ही आ जाता है एक और टोल टैक्स। इसको भी सिस्टम के तहत पार कर लिया जाता है। यो देख लो भाई, भारत के लोग भी जुगाड़ करने में माहिर है। इन्होंने रस्सी बांध कर जुगाड़ कर रखा है, तो काली गाड़ी वालों ने बच्चों को गाड़ी की डिग्गी में ही बिठा रखा है। लगभग 6:45 बजे करीब हम लोग नैनीताल से लगभग 150 किलोमीटर दूर थे। फिर रास्ते में गाड़ी रोककर हमने कुल्हड़ वाली चाय का मजा लिया। कुछ दूर चलते ही आ जाता है एक और टोल टैक्स और वहां पर कुछ लोग वीडियो में आने के लिए हमसे हाय हेलो करने लगते हैं, इसलिए हमने इन दोनों के फोन में अपने चैनल को सब्सक्राइब किया। फिर कुछ देर बाद शुरू हो जाता है इवनिंग वाला जाम लगना। जाम से निकलकर हमने फिर से सीएनजी का टैंक फुल करवाया। सीएनजी भरवाकर वापिस से निकल लेते हैं हाईवे पर और 9:30 बजे करीब अल्मोड़ा हमसे सिर्फ 106 किलोमीटर दूर रह जाता है। फिर 10 बजे करीब एक ढाबे पर रुककर हमने डिनर किया। इस रोड पर दूर दूर तक ढाबे नहीं थे और जंगली जानवरों का खतरा भी था। रास्ते में जगह जगह पर जंगली जानवरों से सावधानी के बोर्ड भी लगे हुए थे। टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों और बहुत पुराने बने हुए पुलों को पार करते हुए हम पहुंच जाते हैं नैनीताल। और नैनीताल पहुंचकर हमने नीम करौली में रुकने का फैसला लिया। करीब 1 घंटे गाड़ी चलाने के बाद रात के करीब 1 बजे हम पहुंच जाते हैं नीम करौली। व्लॉग को करते हैं समाप्त। प्लीज लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका रॉकी किसान, मिलता हूं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम।